नमस्ते फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने 4 मई 2023 में एक गाइडलाइंस इशू किया है। ऑल इंडिया ड्राइव जो फेक रजिस्ट्रेशन और फेक इनवॉइसेस के अगेंस्ट है, वो हम देखेंगे। तो वो क्या है, जीएसटी में जो रजिस्टर पर्सन है उन्होंने क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, जीएसटी ऑफिसर के क्या पावर्स हैं और वो क्या देख सकते हैं। तो जीएसटी रजिस्टर पर्सन आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो ये सारी चीजों का मैं आज आंसर दूंगा। तो नमस्ते, मैं हूँ सी ए शहनशाह मुजव्वर। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान का एक्सचेंज। तो मैं आपके सामने वो गाइडलाइन शेयर करता हूँ। ये रही वो गाइडलाइन। तो इंस्ट्रक्शन है, ये डेटेड 4 मई 2023 में जो गाइडलाइंस आई थी। तो गाइडलाइंस क्या है, 24 अप्रैल 2023 में मीटिंग हुई थी। वहां पे उन जीएसटी डिपार्टमेंट को ये समझ में आ रहा है कि जीएसटी में फेक और बोगस रजिस्ट्रेशन बहुत हो रहे हैं, और वो रोकने के लिए ये ड्राइव चालू किया है। तो क्यों ये ड्राइव चालू किया है, तो जीएसटी में फेक रजिस्ट्रेशन देके आईटीसी पास ऑन कर रहे हैं, उससे गवर्नमेंट का बहुत सारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो फेक रजिस्ट्रेशन में ऐसे भी समझ में आया कि बहुत जगह रजिस्ट्रेशन के समय फोर्ज्ड जो डुप्लीकेट इलेक्ट्रिक बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट, रेंट एग्रीमेंट दिया गया है और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। एक केस में ऐसे तो हुआ है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में जो आदमी है, गुजरात में ऐसे केस हुई है। तो उन्होंने पैन और आधार उस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के पर्सन से लिए हैं और उससे जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो ये रोकने के लिए ये ड्राइव शुरू किया है। और इसका बेसिस ये है कि ये नेशनल वाइड है, और ये फेक रजिस्ट्रेशन और बोगस इनवॉइसेस के अगेंस्ट है। तो जो जेन्युइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन है और जो जेन्युइन इनवॉइसेस इशू करते हैं, उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये स्पेशल ड्राइव का पीरियड क्या है, तो 16 मई 2023 से 25 जुलाई 2023। तो 2 दिन पहले से ये ड्राइव शुरू हुआ है। और आपको क्या प्रिकॉशन लेना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो ये आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे फ्रॉडलेंट जीएसटीएन के, तो वेरियस गवर्नमेंट के पास सोर्सेस हैं, उन्होंने इस गाइडलाइंस में दिया हुआ है। डीजीएआरएम है सेंट्रल अथॉरिटीज के पास, बीआईएफए है, अद्वैत है, एनआईसी प्राइम है, ईवे बिल एनालिटिकल है। तो इससे आधार आधार डाटा डेटाबेस है, तो इससे वो आइडेंटिफाई करेंगे और ये नोडल ऑफिसर को भेजेंगे कि इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि आप इस जीएसटी रजिस्टर के ऑफिस में या रजिस्टर एड्रेस पे विजिट करके आओ कि यहाँ पे बिजनेस चल रहा है या नहीं, और आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये था। और एक्शन क्या ले सकते हैं, एक तो अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर देखने के बाद उनको पता चला कि ये बोगस रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, सस्पेंशन कर देंगे अंडर सेक्शन 29 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। और आपका आईटीसी भी ब्लॉक हो सकता है रूल 86A में। तो वो आपको देखना पड़ेगा। और अगर आपका जेन्युइन रजिस्टर पर्सन हो और आपको ऐसे आ रहा है, तो आपके पास राइट है कि आप राइट टू पहले तो रिप्रेजेंट कर सकते हो खुद को, और फिर अपील में भी जा सकते हो। तो फर्दर मैकेनिज्म फीडबैक रिपोर्टिंग है कि रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। एनेक्सर ए सी वहाँ पे अटैच किया हुआ है, वहाँ पे उनको डिटेल भर के भेजना पड़ेगा। तो नीचे उन्होंने सब बताया गया है कि कौन जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरी ही नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो अभी जीएसटी ड्राइव के लिए बना गया है उसका उसके सेक्रेटरी रहेंगे। और कुछ भी डिफिकल्टीज रहेगी तो आपको GST CBEC@gov.in पे आपको मेल करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑफिसर क्या देख सकते हैं और आपको प्रिकॉशन क्या लेनी है। तो ऑफिसर अगर आपके यहाँ पे विजिट पे आते हैं, तो आपके पास आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहना चाहिए। आपके प्रीमाइसेस में आपका जीएसटी नंबर, आपका नाम, प्रोपराइटर रहेगा या पार्टनर रहेगा, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है वो आपको देना पड़ेगा।
और ये देने के बाद आपका फर्म का नाम ये भी वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये सारी चीजें रहेगी। आपको अगर उन्होंने मांगा तो आपको सेल परचेस बिल के कुछ इनवॉइसेस सैंपल बेसिस पे आपको दिखाने पड़ेंगे। और अ, आधार और पैन कार्ड आप कृपया करके उनसे शेयर मत कीजिए, उनको मत दीजिए। उनको अगर ओरिजिनल देखना है तो देख लीजिए, उनको फोटो या जेरॉक्स कॉपी मत दीजिए, क्योंकि कैसे है आगे जाके इससे भी फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि कैसे है ऑफिसर जो आएगा, ये बात ध्यान में लीजिए कि ऑफिसर जो आने वाले हैं पहले तो ये देखिए कि उनके पास प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड है या नहीं, उनके पास कुछ जो उनके पास एक अथोराइजेशन लेटर है या नहीं। अगर नहीं रहेगा तो आप मत दिखाइए उनको, क्योंकि कैसे है ये आपका राइट है और आपको ये राइट एक्सरसाइज करना पड़ेगा। क्योंकि कैसे है ऐसे भी हो सकता है कि डुप्लीकेट जीएसटी ऑफिसर आ सकते हैं और वहां से आपका बहुत सारा डेटा जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कहा जाती है वो लेके चले जा सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखिए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा उतने टेक्निकलिटीज जीएसटी के एक्ट आपको पता नहीं है तो आपके सीए से कंसल्ट कीजिए। आपके सीए को वहां पे बुलाइए, सीए उनसे बात करेगा और वो वहां पे जो भी मैटर है वो खत्म हो जाएगा। तो ये प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि कैसे है अगर आप जेन्युइन टैक्स पेयर है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ये जो मैंने बातें कही हैं अभी इस वीडियो में उतना फॉलो कीजिए और आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान में रखिए, आपको जो भी इंफॉर्मेशन वो मांग रहे हैं अगर वो अथॉरिटी के अंदर है तो आप उनको दे दीजिए। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो मांग रहे हैं, आपका स्टॉक वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो पहले आपके सीए से कंसल्ट कीजिए और फिर ही आप उनको ये शो कर सकते हो। और मैंने पहले ही बताया कि आपको रिप्रेजेंटेशन देने का राइट है, अपील कर सकते हो आप। अगर आपके हिसाब से अगर जीएसटी ऑफिसर ने आपका आईटीसी ब्लॉक किया इस ड्राइव के अंदर तो आप वहां पे अपील कर सकते हो। और आपको समझ में आ गया कि आपकी ये पार्टी जेन्युइन नहीं है, आपको नहीं लगता, तो उस पार्टी से आप ट्रांजैक्शन बंद कीजिए। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपके दो से ज्यादा बहुत ज्यादा एड्रेसेस हैं और आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में वो दिखाए नहीं है, तो आप ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपका डेटा अमेंड कीजिए। तो वो एडिशनल एड्रेस आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में दिख जाएंगे, तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। और अगर कुछ तकलीफ आ रही है तो आपके सीए से कंसल्ट कीजिए और वहाँ पे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। ये जीएसटी का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जीएसटी डिपार्टमेंट का। तो ये इनिशिएटिव का लाभ लीजिए और ये जो जो उन्होंने प्रोसीजर कहा है वो फॉलो कीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था जीएसटी का जो नया ड्राइव आया है, ऑल इंडिया का ड्राइव अगेंस्ट बोगस रजिस्ट्रेशन और बोगस इनवॉइसेस। 6 मई 2023 से ये चालू होगा, 15 जून 2023 तक ये खत्म हो जाएगा। ये एक्सटेंड भी हो सकता है, तो ये ध्यान में रखिए। जीएसटी ऑफिसर को ऊपर से उनके अपर अथॉरिटी से रोज वीकली बेसिस पे उनको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा कि कौन से रजिस्टर्ड पर्सन के वो वहाँ पे जाके विजिट किए और विजिट करने के बाद उनको कुछ ऐसे मिला होगा तो उनको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। तो आप अगर जेन्युइन जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन हो तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैंने पहले भी बता दिया है। लेकिन आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। तो वीडियो ध्यान से देखिए, अगर नहीं ध्यान में आया तो फिर से एक बार देखिए। और वीडियो अच्छा लगा तो सबके साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को बेल प्रेस कीजिए, तो जब भी मेरा नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये था जीएसटी ड्राइव पे मेरा एक छोटा सा वीडियो। थैंक यू वेरी मच।